दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के संबंध में। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर पेमेंट का क्या स्थिति है। देखिए, पेमेंट का मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ और कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। 22 तक यानी कि कल तक समस्याएं ठीक हो गई, ऐसे है कि आज भी हो सकता है। वो कहा गया था कि 22 तक समस्याओं का सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो दूसरे माध्यम से फिर पेमेंट जो है ना वो होगा। तो लेकिन कब होगा? तो वो होगा जून में होगा, 5 जून तक होगा। अब देखिए समस्या क्यों बना हुआ है। समस्या बना हुआ है कि जैसे जो PFMS के माध्यम से जो होता है उसमें सर्वर में प्रॉब्लम आया, एक दूसरा टेक्निकल जो समस्या था। एक बार और भी ऐसा हुआ था, याद करिए, एक बार और भी ऐसा हुआ था। तब वो जो हुआ था तो इतना दिन नहीं चला था लंबा, लेकिन इस बार जो है ना वो ज़्यादा हो गया और टेक्निकल इतना प्रॉब्लम हो गया कि वो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं हो पाया, जिसके वजह से पेमेंट जो है वो लंबित हो गया। अब देखिए 3 महीना, 2 महीना तो कहीं नहीं, कहवे नहीं करिए, 3 महीना से शिक्षकों का पेमेंट जो है ना वो लंबित है, रुका हुआ है पेमेंट, जिससे शिक्षकों को कठिनाई हो रही है। EMI बढ़ रहा है, परिवार चलाने में कठिनाई हो रही है, बच्चों के फीस भरने में कठिनाई हो रही है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो उनमें भी उनको भी दवा वगैरह में कठिनाई हो रही है। तो कठिनाइयाँ तो चारों तरफ से है। कठिनाइयाँ आपको भी हो रहा है तो कठिनाई हम लोग को भी हो रहा है, तो जितने भी लाखों जो नियोजित शिक्षक उनको भी कठिनाई हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिए। और बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आवंटन नहीं है। देखिए दोस्तों, आवंटन है, अब बिल्कुल आवंटन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आवंटन आया हुआ है ऑलरेडी, समझ गए, इसलिए वहाँ कठिनाई नहीं है। मैं एक साथी का वीडियो देख रहा था कि पुलिस विभाग का कैसे पेमेंट हो गया, सरकार के पास वो पैसे कैसे आया। सरकार के पास पैसा कैसे आया, इसमें सर्व शिक्षा अभियान में पैसा जो है ना वो केंद्र का भी रहता है। सर्व शिक्षा अभियान से जो पैसा आता है उसमें केंद्र का भी पैसा रहता है। जब केंद्र का पैसा रहता है तो उसमें तो वहाँ तो ये देखना होगा कि केंद्र का पैसा जब आता है तभी सरकार भुगतान करती है। आज तक तो ऐसे ही होते रहा है, सरकार अपने से तो नहीं की है। GOB में जो रहता है पैसा वो बिहार सरकार का रहता है। तो केंद्र राज्य लाभांश भी नहीं है, मिला है अभी सरकार के पास, केंद्र राज्य लाभांश भी बाकी है। तो ये कहना कि नहीं सभी विभागों में हो जा रहा है, बिहार शिक्षकों को क्यों नहीं? सभी विभागों का अलग अलग सिस्टम है, समझ गए, सभी विभागों का अलग अलग सिस्टम है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। राजकर्मी जब आप बन जाइएगा, जैसे राजकर्मी वगैरह जो बन जाता है इसमें, तो उसकी अलग रहती है, उसका अलग सिस्टम है, समझ गए। अभी हम ही लोग जैसे शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक का पेमेंट करने का अलग पद्धति है और विशिष्ट शिक्षक और BPSC वाले का अलग है। तो हम नियोजित शिक्षक होकर के वहाँ पर अब तुलना करेंगे तो नहीं होगा। अगर एज ए नियोजित शिक्षक हम वहाँ उनके जो अभी जो पेमेंट का जो भुगतान हो रहा है उससे अगर तुलना करेंगे तो नहीं होगा। उनका पेमेंट का अलग है, मेरे हम लोगों का अलग है। वो राजकर्मी बने हैं, उनके लिए उनका अलग सिस्टम से पेमेंट होता है। हम लोग नियोजित हैं तो हम लोग का अलग सिस्टम से पेमेंट होता है। हम लोग जैसे पुराने से हो रहा था वैसे ही आज है और उनका अलग हो गया है। तो अब उनका तुलना हम अभी नहीं कर सकते हैं, इतना जानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात को समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन प्रॉब्लम का जो सिस्टम है ना, जो प्रॉब्लम है, जो पेमेंट का जो भुगतान का जो रवैया है सरकार का, वो अलग है। उनका अलग है सिस्टम, हमारा अलग है सिस्टम। तो मेन सिस्टम का खेला है। तो देखिए, आप जान लीजिए कि आज भी समस्या दूर किया जा सकता है और कल तक प्रयास किया जा रहा है कि दूर हो जाए, समझ गए। और अगर नहीं हुआ कल तक, मैंने पीछे भी 1-2 वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कल तक समस्याएं बनी रही तो उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा इसे, क्योंकि उसके बाद फिर नए वेतन के भुगतान में लोग लगेंगे और उसके बाद 5 जून तक जो है ना आपका 3 महीने का पेमेंट बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और पेमेंट तो होगा ही होगा। आपने बहुत सह लिया है, कष्ट सह लिया है और आज 21 तारीख हो गया है ना, तो
थोड़ा सा परेशानी तो आपको हो ही रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, सब कुछ समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सब कुछ देखना भी पड़ता है। तो चलिए देखिए अब आगे क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पेमेंट के लिए जो समस्याएं का है उसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। और शाम तक अगर कोई हल निकालता है तो ठीक है, कल तक प्रयास किया जाएगा, समझ गए। अगर हो गया तो ठीक है, कल तक प्रयास हो जाएगा तो आपको 24-25 तक हो जाएगा इधर पेमेंट, और नहीं तो फिर जून में होगा, 5 जून 6 जून तक पेमेंट हो जाएगा 3 महीने का। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो शिक्षा विभाग का हर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और सबसे बेहतरीन खबर को देखने के लिए, क्योंकि खबरों के मामले में बिहार टीचर पॉइंट का जवाब नहीं है। धन्यवाद।